ये पाकिस्तान है और यहाँ पर गैस आना नामुमकिन है। रात के 3:30 हो चुके हैं और गैस के इंतज़ार में भूख से हमारा बुरा हाल हो रहा था और गैस जो है वो बिल्कुल आने का नाम नहीं ले रही थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चांद रात का व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो जी मेरी शर्ट पे कुछ बटन्स लगने वाले रह गए थे तो वो मैंने लगाए और साथ में मैंने पहले लाइट्स ऑन की कि मैं यहाँ पर बैठ के यहाँ पर बटन्स लगाऊंगी। फिर मुझे ख्याल आया कि सना अंदर कपड़े प्रेस कर रही है तो उसके पास ही जाया जाता है। उसके पास बैठ के जो है बटन्स वगैरह मैंने लगाए, थोड़े से जो लगने थे और रंग बिरंगे धागों से ही मैंने बटन लगा लिए अपने। तो चांद रात में ऐसा तो कुछ हमारा कोई ख़ास प्लान नहीं था, बस यही चल रहा था। कपड़े प्रेस हो रहे थे, साथ साथ हमने थोड़ा सा पॉलर का चक्कर भी लगा लिया था और गेस्ट वगैरह हमारे माशाल्लाह आते जाते रहे तो उनको भी साथ साथ हम देखते रहे। अच्छा जी, गैस के इंतज़ार में बैठे रहे मुझे और अरसलान को इतनी भूख लग रही थी। खैर हल्की आंच पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा तो साथ साथ जो है ना फिर मैंने कहा इसमें फ्योनियाँ डाल के जो है खाई जाएँ। फिर निकाली ये सना के घर से जो है ना ईदी आई है तो ये वो तो खाती नहीं है तो मैं ही जो ना मज़े उड़ा रही हूँ। तो साथ साथ मैंने ना कप्स में दूध डाला और फिर इसको जो फ्योनिया है वो हमने खाई। थोड़ी देर टाइम तो ऐसे गुजरी जा रहा था, साथ में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो फिर मैं वो कर रही थी और आपके साथ मैं आगे शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने क्या क्या किया चांद रात को? ईद की तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं? मैं थोड़े से मेरे व्लॉग जो हैं वो लेट होते जा रहे हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता एडिट करने का। अब्रिश के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। रात भी मैं इस कदर थक गई थी इसके साथ कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सका, इसलिए मैंने कहा आज सुबह सुबह जो है ना एडिट करके अपलोड किया जाए। आज मेरा इरादा है कि मैं आज चांद रात का भी व्लॉग अपलोड करूँगी और जो है फ़र्स्ट डे का भी व्लॉग अपलोड करूँगी। ऐसा फ़र्स्ट डे भी हमने कुछ नहीं ख़ास किया, लेकिन ईद है, स्पेशल होता है। अब्रिश की पहली ईद थी तो वो उसको ही तैयार करके इतना मज़ा आया तो इसलिए मैंने कहा आज मैं आपसे कोशिश करके 2 व्लॉग्स शेयर करूँगी, ठीक है ना। एक अभी थोड़ी देर में कर दूँगी, मतलब 1 बजे से पहले और फिर जो दूसरा है वो भी मैं दोपहर तक इंशाल्लाह ताला ईद फ़र्स्ट डे का व्लॉग जो है वो भी अपलोड कर दूँगी। और मैं हकीकत पे मगनी जो आम घरों में जिस तरह की ईद होती है ना, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी ताकि आपको पता चले। इतने टशन जो है ना ये हमारे मिडिल क्लास घरों में ना नहीं होते। घरों में अड़े मैं वैसे लाहौर की हूँ ना तो फिर कभी कभी अड़े बोल देती हूँ, लेकिन चले जी ईद है माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से रोज़े गुज़र गए। अल्लाह ताला हमारी ये जो टूटी फूटी बातें हैं ना इनको भी कबूल करे और ये सब कुछ जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और एकदम से ऐसे चला निकल जाता है पता भी नहीं चलता। तो जी साथ मैंने आपसे अपने ड्रेसेस शो करने थे, मैंने कहा मैं आपसे साथ वो शेयर करूँगी। ये है मेरा ईद फ़र्स्ट डे का ड्रेस, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया है और जो भी आप मेरा ड्रेस देखेंगे ना वो मेरा फेवरेट है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मेरा कौन सा फेवरेट है, तो इसलिए सभी मेरे फेवरेट हैं। और ये जी इसके दरमियान में मैंने पैच लगवाया है। ये मेरी भाभी को लाजमी इस पैच का पता होगा, उनका और मेरा एक जैसा ड्रेस था। ये मैंने एक लेफ़्ट ओवर पैच जो है दरमियान में लगाया और सिर्फ ये जो लाइंस है ना साइड पर, ये जो पैच है ये इस ड्रेस के साथ मिला था, लेकिन इसको मैंने ऐसे स्टाइल करके, ये सिर्फ 3 पट्टियों का पैच था तो मैंने इसको स्टाइल करके ऐसे बॉर्डर बनाया और दरमियान में ये जो लेफ़्ट ओवर पैच था ये लगवाया है। और ये पूरा ऑल ओवर का एक ड्रेस था तो इसके साथ मैंने ये प्लेन ट्राउज़र, थोड़ा सा खुला बॉक्स ट्राउज़र मैंने कहे थे लेकिन बहरहाल फिर भी सिल गए। और ये इसके दुपट्टा है, इसके दुपट्टे पे क्रॉस स्टिच की इस तरह के जो हैं बंचेस बने हुए हैं ऑल ओवर पर और इसका जो बॉर्डर है ये इस तरह से है।
इतना खूबसूरत लगा। मैं जो है ना अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं करती अभी सोशल मीडिया पर, अभी क्या मैं करूँगी भी नहीं। तो खैर वैसे मैं आपको पहना हुआ दिखाऊंगी। या अल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको दोबारा से दिखा रही थी कि मेरी दर्जन ने इतनी सफाई से, इतनी नीटनेस और इतने दिल से इस दफ़ा कपड़े सिए हैं, इतने प्यारे सिए हैं कि मुझे तो उनसे प्यार हो गया। मैं तो बार बार देख के। अच्छा, मैं आपको अंदर की तरफ से दिखा रही थी कि कोई जज नहीं कर सकता कि ये सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है। साथ ही साथ मैं इनको जो है ना समेट रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैसी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये अगर आज रह गए ना तो ये 6 महीने तक इसी तरह पड़े रहेंगे, तो इसलिए मैं साथ साथ इनको कर रही हूँ। अल्लाह, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। ये मैंने लिया तो बहुत ही रीज़नेबल, बहुत ही इकनॉमिकल लिया, लेकिन मैंने इसके ऊपर जो एम्बेलिशमेंट्स लगा दी है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करके लगा दी हैं। तो फिर जो ड्रेस है ना उसके 4 चांद लग गए हैं। और जी इसका बॉर्डर चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी पहना हुआ इतना प्यारा लग रहा था। ये मैंने जुम्मतुल विदा पर पहना था, लेकिन मैंने कहा था जब तक मैं अपनी वीडियो शूट नहीं कर लेती मैं शेयर नहीं करूँगी कोई भी पहना हुआ भी। तो अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पर इसके इनको क्या कहते हैं गोल कट्स बना लिए थे। और फिर साथ में ये एक लेस पहले मैंने प्लेन ली, फिर इसको डाई करवाया, और फिर ये मैंने ऑर्गेन्जा ली। अच्छा, ऑर्गेन्जा मैंने थोड़ी सी सस्ती सी जुगाड़ लगाई थी पठानों की दुकान से, 50 रुपीज़ की ली थी मैंने 1 गज़। और ये सेम इसी तरह से बाजू बनाए, इतने खूबसूरत लग रहे थे। बाजू में भी नीचे टिशू है, लेकिन टिशू थोड़ा सा कम पड़ गया था, इसलिए वो दर्जना टिकाई थी। इतना सा ही इसका जो है नज़र आ रहा था। मैंने कहा चलें गुजारा हो जाएगा। तो खैर ये भी बहुत प्यारा ड्रेस था। ये भी ऑल ओवर था। इसका जो ट्राउज़र है वो भी मैंने बहुत ही स्टाइलिश सा बनवाया है जी। ऊपर नीचे मैंने जॉइंट लेस लगवाई है, और इसके बीच जो है कट्स बनवा के, कटान जिसको बोलते हैं वो बनवा के, फिर मैंने इसमें ऑर्गेन्जा लगवाई है। बस जी इस दफ़ा जो है ना मैंने अपनी सही वाली रीझें पूरी की हैं। बहुत अरसे से मैंने अच्छे कपड़े नहीं बनाए थे, मतलब कपड़े बनाए थे तो शौक़ से नहीं बनाए थे कि मैं उनकी डिज़ाइनिंग कर सकूं और उनको रेडी कर सकूं। और जी एक मेरे पास दुपट्टा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको टाई एंड डाई करवाया, 3 कलर्स में डाई करवाया। और ये भी थोड़ा सा डायर ने जो है ना झक मार दी थी इसमें। मैंने पल्लू ग्रीन करवाने थे, लेकिन बहरहाल ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। साथ ही मैंने इसको भी समेट दिया। अच्छा जी, ये एक ड्रेस है मेरे पास, ड्रेस नहीं ये बेसिकली एक कुर्ता है। ये मुझे मेरे देवर ने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया है। ये भी फ्लोरल प्रिंट्स मुझे बहुत पसंद होते हैं। ये भी ए लाइन शर्ट है, लेकिन ये फ़्रॉक था। मैंने इसके चॉक्स जो हैं वो ख़ुद बनवाए, क्योंकि मुझे एक तो फ़्रॉक सूट नहीं करते, ऊपर से मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद, तो इस वजह से मैंने ना इसको ऐसे करवा लिया। और ये भी बहुत प्यारा कुर्ता है। ये भी जब मैं पहनूंगी तो मैं आपको स्टाइल करके लाजमी दिखाऊंगी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट ड्रेस जी, ये भी मेरा हॉट फेवरेट है। हॉट पिंक सा इसका कलर है। इस सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, और जी इस पर भी थोड़ी सी जो है ना मेरी दर्जन ने झक मार दिया, तो खैर मैं उसको मैनेज करूँगी। बाहर निकाल के मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा जी, मेन जो है ये इसके स्लीव्स हैं। मैंने इनकी स्लीव्स पर बहुत मेहनत करवाई है उनसे। ये एक मैंने छोटी जॉइंट लेस ली है, फिर उसके बाद एक बड़ी जॉइंट लेस ली है, उसके बाद दोबारा से एक ये छोटी जॉइंट लेस, और फ्रंट पर जो है एक लेस लगवाई है। और ये देखिए उन्होंने इतनी खूबसूरती से इसको जिस तरह मैंने कहे थे उस तरह ही उन्होंने लगाया। और मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। वाह हाउ प्रिटी। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि मैं कब इन्हें पहनूँ और कब इनको जो है ना स्टाइल करके आपको दिखाऊंगी। ये सारी लेसेस जो हैं ये मैंने वाइट में ली थी, फिर मैंने इनको डाई करवाया। बहुत ज़्यादा मैंने इन पे जो है ना इन्वेस्ट कर दिया अपने कपड़ों पर। तो खैर अच्छा, मैं आपको इसकी इनर साइड से दिखा रही थी कि इतने प्यारे तरीके से उन्होंने इसको भी स्टिच किया है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये फ्रंट साइड है कि बैक साइड है। मैंने उनसे कहा मुझे धागे जो निकले होते हैं ना स्टिचिंग के, वो मुझे इतने बुरे लगते हैं। तो खैर मैं जैसे जैसे दर्जन आंटी से कहती हूँ तो वो वैसे वैसे स्टिच कर देती हैं। तो अच्छा, उन्होंने ना बीच में जोड़ डाल दिया था, लेकिन मैं उसको जो है ना थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह कुछ करूँगी इसका। और जी ये इसका एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र था सारा, तो ये मैंने इसको प्लेन ही ट्राउज़र्स अपने रखे, और ये बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा जी, इसके साथ जो एक दुपट्टा था वो मैंने प्लेन लिया था। ये एक 2 पीस सूट था। ये भी सायर का था, जो फर्स्ट वाला था वो भी सायर का था, पर्पल वाला जो है वो साया का था।
और जी ये मैंने दुपट्टा जो है ना पठानों से 400 का दुपट्टा लिया और 200 का डाई लिया। आप कहेंगे इस तरह के बाज़ार से मिल जाते हैं, तो नहीं जी, इस तरह के जो दुपट्टे हैं ना वो बाज़ार में ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये वाला जो दुपट्टा है ना फिर मैंने इसको लेके डाई करवा लिया। 600 में मुझे ये दुपट्टा पड़ गया और साथ में मैंने इसके ऊपर जो है गुम सिलाई में करके लेस लगवा ली। सारी लेसेस मैंने डाई करवाई हैं। अच्छा जी, ये भी मेरा एक ड्रेस है सफ़ायर का, लेकिन इसका अभी शर्ट जो है वो स्टिच होके नहीं आई, तो वो आएगी तब मैं आपको स्टाइलिंग वीडियो में दिखाऊंगी। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय मोस्ट फेवरेट, माय हॉट कोल्ड ये जी कलमकार का है ड्रेस, और ये मैंने सफ़ा स्टोर से मंगवाया है, इंस्टाग्राम के एक पेज से। मैं उसका पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट इनके ड्रेस होते हैं। मैं और मेरी भाभी तकरीबन हर दूसरे महीने इनसे ड्रेस मंगवा रहे होते हैं। तो ये सारा इनका थोड़ा सा ना जो लग्जरी कलेक्शन में आ जाता है ये वाला ड्रेस, और बहुत ही अच्छा। चिकनकारी आम तो बहुत देखी, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये पत्तियों वाली इस कदर की हसीन और ख़ूबसूरत लग रही थी। और जिसके बैक पे भी एक बंच था, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा ही नहीं सकी। और ये जो नीचे बॉर्डर था ये भी मैंने अटैच करवा दिया। ये वाला जो ड्रेस था ये मैंने टेलर से स्टिच करवा दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने टेलर से क्यों सिलवाया, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है। दर्जन आंटी ने इतने अच्छे कपड़े सिए हैं, इतने अच्छे सिए हैं, उन्होंने ये भी अच्छा सी देना था। खामखा जो है ना मेरा 1500 दर्जी ने ले लिया बिला वजह का। तो जी ये देखें, इसके जो ट्राउज़र था इसका, ये जो मैंने प्लाज़ो फुल इतने ही मैं सारे चाह रही थी, लेकिन वो नहीं बन सके। खैर चले। अच्छा जी, ये दुपट्टे को तो देख के मैंने देखना आपने शदाई हो जाना। मैंने इसको कभी ऐसे ले रही थी, कभी वैसे ले रही थी। तो जब मैं सही तरह से दुपट्टा लूँगी ना तो फिर आपको स्टाइल करके दिखाऊँगी। इसके दरमियान में सारे पैचेस थे जिनको मैंने अटैच करवाया है। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं अपना जो व्लॉग है ना, वीडियो है, वो एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ड्रेसेस पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। हैप्पी ईद, बहुत बहुत आप लोगों को एडवांस, बल्कि ईद स्टार्ट हो चुकी है, ईद मुबारक। और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, खुशियाँ इंजॉय कीजिएगा अपनी ड्रेसेस पहन के। सब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने ईद पर कौन सा ड्रेस पहना।